Hey, what's up, guys? Ano, welcome to good. Yo, guys, कैसे हो आप? Make some noise for इसी डार्क वर्ल्ड. कैसे हो dude आप सब? So yeah, मैं याक्षी 3 बनाने नहीं आया हूँ और जिसने भी याक्षी का जो मेरा सीरीज चल रहा है वो नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ चेक करो. पार्ट 1 पार्ट 2 आ गए हैं, पार्ट 3 भी आएगा, बहुत जल्द आएगा. लेकिन मैंने सोचा कि उस बीच में एक सरप्राइज इसलिए एक वीडियो आपको सबको दिखाना चाहता हूँ जो आप सबको मज़ा आएगा. सो ये एक प्यार के ऊपर कहानी है. जो लोग अभी प्यार करते हैं कहते हैं कि वो मेरा प्यार देखो कितना ख़ास है एंड देन मेरा प्यार देखो कितना ख़ास है. तो तुम लोग प्यार कर ही नहीं रहे हो. प्यार में सेक्रीफाइस होता है जो आयशा ने किया था राहुल के लिए. और मैं किसी लड़की को हेट नहीं कर रहा, किसी लड़के को भी हेट नहीं कर रहा. लड़के भी सेक्रीफाइस करते हैं, लड़की भी सेक्रीफाइस करती है, बट स्टिल डिपेंड करता है कि युग कौन सा होता है. और अभी युग कलयुग है. तो मैं बिलीव नहीं करता अभी के प्यार में. आई डोंट ट्रस्ट ब्रदर. सो आज का स्टोरी ऐसा है कि एक लड़का था राहुल नाम का और एक लड़की थी आयशा नाम का. ठीक है, वो लोग बचपन से ही प्यार करते थे एक दूसरे से. तो बचपन में उन लोगों का स्कूल लाइफ जब था तब से उनको मतलब दोनों में मतलब कुछ प्यार था. एंड जब वो लोग कॉलेज भी जाते तब से उन लोगों का प्यार ये वो था. आयशा थी मतलब थोड़ा मतलब उसका फैमिली का जो चीज़ होता है आई मीन तब उसका फैमिली का जो पैसा होता है जो भी होता है बैंक बैलेंस होता है स्टेटस होता है सही था. बट राहुल थोड़ा मिडिल क्लास था. मिडिल भी नहीं कह सकते, वो लो क्लास का बंदा था. बट आयशा वो नहीं सोचती थी कि मेरा बंदा लो क्लास का है या हाई क्लास का है. वो अपनी जगह ठीक थी. बट राहुल का भी कुछ जिम्मेदारी होता है कि वो अभी बड़ा हुआ है, अपने घर के लिए कुछ करे. एंड उसका लाइफ भी आ गई. अगर तुम किसी से प्यार कर रहे हो तो उसको तो तुम एक दिन शादी भी करोगे उसके साथ. तो तुम्हें तो पहले से सोचना चाहिए. तो उसने ये सब सोचा एंड देन उसने कॉलेज क्विट कर दिया. सोचा कि मैं बाहर जाके काम करता हूँ एंड कुछ कमाया तो अच्छी बात है, मैं घर भी दे सकता हूँ एंड मेरे लिए भी कुछ सेविंग करके रख सकता हूँ. ठीक है, तो वो बाहर में काम के लिए जाता है. वो एक गाँव की कहानी है. ठीक है, तो गाँव में ऐसा काम नहीं था कि जो वो कर सके एंड इतना ज़्यादा भी पैसा मिले, क्योंकि गांव में अभी के टाइम में भी इतना काम नहीं है. हाँ है, लेकिन वो सब फैक्ट्री वगैरह चीज़ें होता है. बट उसने सोचा कि मैं बाहर ही जाके काम करता हूँ और 2-3 साल अगर मैंने मन से काम किया तो मैं कुछ करके आ सकता हूँ. क्योंकि उसके अंदर उसके अंदर एक वो था कि मैं कुछ करके ही आऊँगा. अगर मैंने कुछ किया नहीं तो आगे जाके मुझे ही प्रॉब्लम होगा. क्योंकि वो भी अपने जो प्यार है उसमें वो बिलीव करता था, या आयशा से वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था. एंड देन फैमिली को वो उसको देखना है. तो उसने सोचा कि सब तो मुझे ही करना है, क्योंकि वो अकेले था घर पर एंड उसके पापा का तबीयत भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था कुछ दिनों से. तो उसका मन नहीं था कि वो कॉलेज क्विट करे. रीज़न वही था कि उसके पापा का तबीयत अच्छा नहीं था. बट उसे घर से कोई फोर्स नहीं किया कि तू काम पर जाए एंड घर पर आकर कुछ ला के दे. ऐसा कोई सीन नहीं था. बट तुम अगर लड़के हो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी वैसे भी आ जाता है, वो तुम्हें लाना नहीं पड़ता है. क्योंकि अगर तुम्हारा सोच वो अच्छा होता है तो तुम खुद ही समझ जाते हो कि डूड मेरे घर के ऊपर कुछ अभी मेरा नीड है डूड. सो दैट्स व्हाई वो जाता है बाहर पर काम के लिए. ठीक है, वो 2 साल काम करते हैं बहुत अच्छे से. प्रिया से भी दूर था, घर से भी दूर था. प्रिया तो मतलब वो समझ रहे हो, प्रिया से भी दूर था, घर से भी दूर था. मतलब वो काम कर रहा है बट उसका जो प्यार है वो भी गांव में है. उसका फैमिली का जो भी चीज़ है वो भी गांव में है. उसके पापा का तबीयत वैसे भी अच्छा नहीं रहता था एंड मामी का भी अच्छा नहीं रहता था. तो जैसे जैसे वो काम करता था, क्योंकि करना तो पड़ेगा. एंड वो अच्छा खासा कर ही रहा था काम. उसको मतलब अच्छा पोस्ट भी मिला जाकर. धीरे धीरे काम किया उसने अपने शिद्दत नियम से काम किया एंड देन उसको अच्छा पोस्ट भी मिला. बहुत सही था. लेकिन उसको फैमिली के लिए टेंशन था एंड प्रिया के लिए भी टेंशन था, क्योंकि वो अकेली रहती थी. एंड अकेली नहीं रहती थी, घर पर लोग थे. बट स्टिल उसका मन में कभी ये चीज़ भी नहीं आया कि डूड अभी होता है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस में ऐसा होता है कि अगर मैं मेरा बंदी को छोड़ के चला जाऊँगा तो वो किसी और के साथ अगर सैड हो गई वगैरह सीन डूड समझ रहे होगा. तो उसके वो सीन नहीं था कि मेरा बंदी किसी से और से सैड हो जाए, क्योंकि उसको पता था कि उसको इतना बिलीव था उस बंदी पे कि मेरा बंदी कभी ऐसा चीज़ कर ही नहीं सकती. तो दिस इज द स्ट्रेस ब्रदर. मैं बता रहा हूँ ना, इस स्टोरी आप लोग को हार्ड करेगा डूड. ये जब मैंने स्टोरी सुना ना तो मुझे खुद इधर जाके हीट हुआ डूड. इस क्रेज स्टोरी ब्रदर. इसलिए मैंने सोचा ना कि याक्षी 3 नहीं आएगा आज यार, रू का कहानी आएगा. बस रू से रू मिलेगा डूड. तो क्या हो रहा है, वो 2 साल काम करता है
लगभग 3 साल ही समझ सकते हो आप लोग, वो काम कर लेता है बट 3 साल नहीं होता है, ठीक है। तो उसका पापा का तबीयत अचानक बहुत ही ख़राब हो गया था। तो अभी वो क्या कर सकता है, घर तो आना पड़ेगा क्योंकि घर पे कोई इसका रहता नहीं था। एंड पिया जो थी उसके घर पर जाके मतलब चुप कर मतलब ऐसे सबके सामने नहीं जाती थी, चुप कर जो भी हेल्प कर सकता था उसकी मम्मी को वो करती थी। आई मीन पैसे का नहीं, पैसा तो वो दे रहा है जो भी है, मतलब राहुल दे रहा है पैसा, मतलब खाना बनाने में है ना, घर का काम जो भी चीज़ें होता है वो प्रिया करके देती थी क्योंकि प्रिया का कोई नीड ही नहीं था। उसके घर में भी मतलब काम करने के लिए बहुत लोग हैं बट उसको ऐसा नीड ही नहीं था कि मैं किसी और के साथ जगह पर काम करूँ। मैंने अभी तक शादी, उसका अगर माइंडसेट वही होता कि मैंने अभी तक शादी भी नहीं किया है, उनके मम्मी पापा को मैं क्यों जाके हेल्प करूँ, समझ लो। तो उसका माइंडसेट कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो तुम समझ सकते हो वो लड़की कैसी थी एंड वो लड़का कैसा था। बस मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो तुम प्यार को समझो एंड आगे का कहानी तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगा। तो वो लोग करते हैं, पिया जाती थी, जाकर जो भी हेल्प उससे हो सकती थी वो करती थी। बट अभी पापा का तबीयत ख़राब हो गया, पिया तो जितना हो सकता है हो सकती है उससे। आई मीन उनके मम्मी पापा को गाँव के लोग हैं ना, तो उन लोगों को इतना वो मेडिसिन वगैरह में वो नहीं होता है, मतलब मेडिसिन चीज़ इतना उनको पढ़ने लिखने में नहीं आता है। तो प्रिया जाकर जो भी हेल्प कर सकती थी वो ला कर देती थी मेडिसिन एंड डॉक्टर भी ले जाती थी, जो भी उससे होता था वो करती थी, ठीक है। तो राहुल को 1 महीने बाद कॉल किया उसकी मम्मी ने क्योंकि तब ज़्यादा ही ख़राब हो गया था उनका तबीयत। तो राहुल को तब कॉल किया था उसके मम्मी ने। तो राहुल बोला कि मैं तो अभी अचानक आ नहीं सकता, बस मुझे 2 दिन टाइम चाहिए क्योंकि तुम समझ पा रहे हो, तुम हाँ तुम्हारे पापा का तबीयत ख़राब है, आई एग्री ब्रदर, बट स्टिल तुम अचानक ऐसे नहीं आ सकते ना। तुम्हें तुम्हारा बॉस को बताना पड़ेगा क्योंकि फिर से तुम्हें वही जाना है, वहीं पर काम पे जाना है। उसका माइंडसेट तो वही था कि मैं वहीं पर काम पे फिर से आऊँगा। अगर मैंने ऐसे अचानक भाग के आ गया तो मुझे काम पर नहीं रखेंगे वो लोग क्योंकि जिम्मेदारी है ऊपर बंदे का। तो वो उसने 2 दिन टाइम लिया बट 2 दिन नहीं लगाया उसने, बस 1 दिन में ही काम जो भी था पैकिंग जो भी चीज़ था, उसका जो भी बॉस था उसको बताया सब कुछ कि मेरे पापा का ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब है, मुझे जाना पड़ेगा। उसका बॉस भी सही था तो बताया कि नहीं जाओ, एंड ऊपर से कुछ टिप वगैरह भी पैसा भी दे के दिया था कि जाकर तुम जैसा है तुम कुछ दिन रेस्ट करो एंड देन तुम 3 साल से काम कर रहे हो अभी तक घर नहीं गए हो तो तुम्हें तो जाना भी चाहिए वैसे ही। और पापा का तबीयत ख़राब है, ध्यान रखो जाकर, मम्मी का भी पापा का भी, एंड आना धीरे धीरे, ठीक है। मतलब बोला ठीक है क्योंकि डूड जो इंसान अभी लोग कहते हैं ना कि ब्रो मेरे साथ ही बुरा ही हो रहा है। सो अब मैं भी कहता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं भी खुद कहता हूँ, बट कभी जाकर आगे जाके बिलीव होता है कि डूड बुरा हो रहा है लेकिन इसमें भी कोई अच्छा ही हो सकता है। तब वो गुस्से में वो चीज़ आता नहीं है दिमाग में, ठीक है। तो जब तुम्हारा गुस्सा होता है ना, क्रोध तुम्हें बहुत ख़राब करता है, क्रोध मत ही करो, मैं कह रहा हूँ। तो उसने अच्छा किया था, आई मीन वो लड़का अच्छा था तो उसको बॉस भी अच्छा मिला, जो भी उसका मालिक था वो भी अच्छा मिला। तुम्हारा अगर मतलब तुम्हारा कर्मा अगर अच्छा होगा ना तो तुम्हारा धर्मा भी अच्छा होगा, डर से कुछ नहीं, कर्मा धर्मा सब एक ही है रूट। तो वो आता है, घर आता है, घर आने के टाइम उसे मैंने बताया ना गांव का रास्ता था, तो उसके जो भी बॉस था उसने फ़्लाइट भी टिकट भी काट कर दिया था, तो फ्लाइट से वो सीधा आता है, बट उसे गांव के आने के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना रूट। सो अभी होता है स्टोरी रूट, ठीक है। वो बास से आ रहा था, ओके, एंड वो बास क्या होता है, वो बास लास्ट मतलब रास्ते में आने का टाइम एक्सीडेंट हो जाता है। एंड रास्ते में आने के टाइम जब एक्सीडेंट होता है तो रात को ही लोग गांव में मतलब सब के लोग घर पे चिल्ला हो रहा था कि तुम्हें पता है क्या, उस रास्ते से जो बास आ रहा था वो रात को एक्सीडेंट हो गया, इसमें जितने भी लोग थे सब मर गए। तो सब मतलब गांव में ऐसा एक बात होता है तो सबको पता चल जाता है, तो सब यही बात कर रहे थे कि तुम्हें पता है ऐसा एक बास आ रहा था वो उसमें सब मर गए वगैरह वगैरह। प्रिया के मम्मी को पता चलता है, प्रिया के पापा को पता चलता, सॉरी प्रिया किधर से आई, सॉरी याक्षी का पाड़ा गया, सॉरी आयशा का मम्मी को, सॉरी राहुल के मम्मी को पता चलता है, राहुल के पापा को पता चलता है, एंड आयशा को भी पता चलता है ये सब चीज़ें। आयशा अंदर से बहुत टूट गई थी, ठीक है। आई मीन वो मतलब उसका जो दिमाग है वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हुआ है। मतलब वो एक्साइटेड थी 3 साल बाद राहुल से वो मिलेगी, उसके एक्सीडेंट उसको अलग था, एंड तभी कुछ ऐसा चीज़ आके तुम्हें शॉक करता है कि उस बास में जो भी लोग आ रहे थे सब मर चुके, इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ, सब मर चुके। तो डूड
मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं तुम्हें फील नहीं कर सकता ये फीलिंग जो आयशा के साथ हुआ है एंड उसके मम्मी पापा के साथ जो भी हुआ है, मतलब वो फीलिंग मैं तुम्हें फील नहीं करा सकता। सो सॉरी, बट अगर जो फील कर सकते हो ना तो तुम फील कर सकते हो कि आयशा के साथ तब क्या हुआ था। ये एक रियल स्टोरी है। मैंने मतलब खुद बिलीव कर नहीं सकता। एंड देन जब ये सब आबी का निब्बा नबी का प्यार देखता हूँ तो उसके सामने ये तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है और ये क्या है, समझ रहे हो। आयशा टूट जाती है अंदर से। वो महीने 2 महीने मतलब डिप्रेशन जो कहते हैं ना, डिप्रेस्ड हूँ मैं डूड। डिप्रेशन क्या कहते हैं उसको, मतलब वो कुछ उसके हाल में नहीं थी। पागल जो होता है ना, रास्ते में देखते हो पागल जो चीज़ होता है, वो पागल हो गई थी एक्चुअली। जैसे जैसे मतलब वो पूरा पागल ही हो गई थी। एंड एक दिन वो क्या करती है, मतलब उसको रात को जब वो राहुल काम पे जाता था एंड उसके आते आते मैं भी रात 12-11 बज जाता था। तो प्रिया हर रोज़ रात को मतलब उसके लिए सोती नहीं थी एंड उसका कॉल आएगा, वो बात करेगी। एंड 2:13 को या ऐसा कुछ टाइम को वो राहुल उसको कॉल करती थी एंड उसी टाइम पे वो बात करती थी, ठीक है। वो टाइम फिक्स था कि उन लोगों का बात हो गई, वो फिक्स टाइम था, ठीक है। तो राहुल भी बात करता है, राहुल उससे बात करती थी। तो प्रिया 2 महीने में ना हर रोज़ उसी टाइम पर मतलब वो मतलब फ़ोन देखता था कि कोई तो मुझे फ़ोन करेगा। मतलब कैसे, मतलब राहुल ज़िंदा है, उसको बिलीव था कि राहुल ज़िंदा है, राहुल नहीं मरी है। बट लोग उसको और मतलब ज़िंदा रह के भी मारना चाहते थे। लोग बोलते कि राहुल ज़िंदा नहीं है तो क्या, वैसे भी क्या करेगी, शादी कर ले वगैरह वगैरह, मुझसे शादी कर ले, होता है ना डूड। मतलब प्रिया आयशा बहुत सुंदर थी। अगर मैं इस वीडियो में प्रिया अगर उसका नाम ले रहा हूँ तो सो सॉरी गाइस, क्योंकि एक्चुअली का पार्ट बनाते बनाते मुझे प्रिया का नाम वो सेट हो गया। तो आयशा बहुत सुंदर थी। तो अब लोग बोलते थे कि वो राहुल वैसे भी गरीब लड़का है, वो मर गया है एंड तो अभी तू हम लोग से मुझसे शादी कर ले, मुझसे शादी कर ले। एंड देन घर का भी कुछ वो पेशा था कि वो मर गया तो तू अभी उसके लिए पागल होकर घूमेगी क्या, तू भी शादी कर ले वगैरह। उसका प्रेशर उसको मतलब एक तो वो खुद सहन शक्ति से ऊपर मतलब कर नहीं पा रहा था कि राहुल कैसे चली गई उसको छोड़कर। एंड ऊपर से देन क्या होता है, वो घर के लोग बाहर के लोग सब मिलकर उसको प्रेशर करे कि शादी कर ले वगैरह कर ले, वो सब कर ले। मतलब एक बंदी को तुम कितने जगह से तुम उसको मतलब मार सकते हो। वो तो वैसे ही मर गई थी, बट उसका रूह बस चल रहा था। इस रूह का कहानी है ढूंढ के, ठीक है। तो वो रात 2:13 को सब मतलब हर दिन देखती थी कि किसी का कॉल तो आएगा, क्योंकि उसको पूरा बिलीव था कि वो नहीं मरा है, राहुल नहीं मरा है, ठीक है। एंड वो एक दिन रात को क्या करती है, एक बरगद का पेड़ था जहाँ पर वो लोग अक्सर मिला करते थे। अक्सर मीन्स क्या होता है, हर टाइम ही मिला करते थे बरगद के पेड़ में, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा ऐसा जगह पर था जहाँ पर लोग इतना ज़्यादा जाते नहीं हैं एंड जाते नहीं हैं तो सबको नहीं पता चलेगा कि राहुल और आयशा के बीच वगैरह वगैरह। मतलब गाँव में तो पता है सबको, बट उसके मम्मी पापा को मतलब डायरेक्ट नहीं देख सकते उसके मम्मी पापा, आयशा के मम्मी पापा, नहीं तो सीन हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पर ही मिला करते थे। स्कूल के आते वक्त कॉलेज से आते वक्त वो पेड़ उनको मिलता था, तो वो लोग शाम को भी या फिर जब भी टाइम मिलता था वहाँ पर मिला करते थे। तो आयशा क्या करती है, रात को 2:30 के टाइमिंग मतलब उस बरगद के पेड़ में जाकर, जो समझ रहे हो, मैं अभी इस चीज़ में मैं लगा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब में भी कुछ कर देता है, मतलब कुछ कंटेंट बोल के मुझे स्ट्राइक कर सकता है। तो मैं वो पेड़ के बरगद पे पेड़ जाकर वो कर देता है जो भी करते हैं लोग, तो वो कर देती है। एंड देन सुबह होता है, कोई तो बंदा उसको देखता है कि वो पेड़ पे लटकी हुई है एंड वो सबको चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि वो आयशा ऐसे ऐसे तो हो गया। आयशा के मम्मी पापा आते हैं, उसको जो भी करना पड़ता है सब करते हैं, क्योंकि अभी तो डूड उसके पापा का वैसे भी तबीयत अच्छा नहीं था। मैं बता दूँ, पापा का तबीयत अच्छा नहीं था। एंड आयशा का जब मर जाती है तो उसके मम्मी पापा उसके राहुल के मम्मी पापा को बोलते हैं कि तुम्हारा लड़के लिए हमारा लड़की खो दिया हमने वगैरह वगैरह चीज़ें, जो भी चीज़ें। तो उसका अलग प्रेशर उन लोगों को मिल रहा था, ठीक है। जब वो चीज़ें उनके पास आता है, वो जब भी वो सब बताती मतलब वो फैमिली उस फैमिली को प्रेशर कर रही थी, तो क्या होता है, उसके पापा जो थे वो मतलब ऐसे बीमार थे, तो उसके पापा का भी डेथ हो जाता है, ठीक है। एंड अभी ट्विस्ट क्या है, ऐसा बात है, वो सब तो हो जाता है, लेकिन उस बास में
कोई तो बंदा जिंदा था। राहुल मरा नहीं था, वो जिंदा ही था। अभी आप लोग बोलो कि 2 महीने हो गए, बंदा था कहाँ, वो आया क्यों नहीं? मैं बताता हूँ आप लोग को। जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ ना, उस नीचे बांस गिर गया था, एक पहाड़ था या फिर जो भी चट्टान था, उसके नीचे बांस जो भी चीज़ था वो गिर गया था, ठीक है। आई डोंट नो राहुल कैसे बच गया, कैसे क्या हुआ उसका, आई मीन पता नहीं मुझे, पता है बट वो स्टोरी सुनोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी मैं ट्विस्ट को बता नहीं सकता। तो वो बच जाता है, मतलब पहाड़ के नीचे कोई गांव और छोटा एक गांव रहता था, तो वहाँ पर लोग उसको जाकर जैसे भी करके, मतलब जो आदिवासी कह सकते हो, ऐसा कुछ कह सकते हो, वो लोग मतलब उसको जैसा करके जिंदा करते। आई मीन उसका मतलब बहुत ही वो ख़राब था उसका, अगर मतलब डॉक्टर में ले जाते तो मैं भी वो बचता ही नहीं था। तो वो लोग उसको देखते जब, तो उसको घर लेके जाके ऐसे ऐसे मरहम पट्टी जो भी करके 2 महीने मतलब उसको पूरा रेस्ट दिया, एंड देन उसका तबीयत पूरा ठीक हुआ। तो अपने गाँव वो आता है, एंड अपने गाँव में जब आता है, अगर ही सुनता है कि उसका पापा नहीं है, आयशा भी वैसे वैसे करके मर चुकी है। तो डूड कैन यू बिलीव दिस, एक बंदे के ऊपर तुम मतलब कैन यू इमेजिन ब्रदर, क्या 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 बीत रहा था उसके ऊपर। पहले आयशा पागल हुई थी, देन फिर क्या होता है, राहुल पागल हो जाता है आयशा के लिए, एंड उसके पापा के लिए तो वो वैसे भी वो था, क्योंकि वो फैमिली के लिए तो कर रहा था जो भी चीज़ें। तो डूड बस तुम आयशा के लिए ही समझ लो कि वो पागल है, अपने पापा के लिए भी पागल है, एंड अपना मम्मी जो है वो भी मतलब अभी उनको तो लगा था कि हमारा बेटा नहीं है। तो वो जब आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन खुश होने से भी दुख भी यही था कि वो मर गया, इसलिए उसका मरने का नाम लेके 2 लोग मर जाते, इसका पापा एंड आयशा, एंड दोनों उससे बहुत प्यार करते थे, बेइंतहा प्यार करते थे। तो राहुल आता है, अभी वो पागल हो गया था आयशा के लिए, ठीक है। एंड रात को 2 दिन ही बाद, जब वो गांव में आया था 2 दिन ही बाद, रात को 2:30 के टाइम उसके फ़ोन में कोई फ़ोन करता था अननोन नंबर से, एंड कहता था कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। बस इतना ही उस फ़ोन से कोई तो कहता था, लड़की बस इतना ही कहता था कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, इतना ही कहता था। और राहुल फ़ोन जैसे जैसे काट देता था। पहले दिन जिस दिन उसके साथ ये सब चीज़ें हुआ, उसने काट दिया, ठीक है, क्योंकि उसका गला जान पहचाना लगा। बट तुम थोड़ी ना कोई मरा हुआ इंसान तुम्हें कॉल कर पड़ेगा कि मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा होता नहीं है ना, बिलीव भी नहीं होता, ये मूवी में होता है। मैं बताता हूँ मूवी में होता है ना, मैं बता रहा हूँ मूवी में होता है। दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन में क्या होता है, उसी टाइम पर कोई कॉल करता है अननोन नंबर से, एंड देन कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। दूसरे दिन भी वही कॉल करता है, वो डर के वो कॉल काट देता है। तीसरा दिन भी वही होता है, उस नंबर से कॉल आता है, ठीक है। तो कॉल जब आता है तो वो जो राहुल था वो तब घर पर नहीं था 2:30 के टाइम पे, ठीक है। मैं बताया ना वो पागल हो गया था। तो वो था बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ पर आयशा का जो भी चीज़ हुआ था वो था उसी जगह पर। उसके बाद साथ फ़ोन था, तो उस टाइम उसको फ़ोन आता है अननोन नंबर से और कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। एंड ये जो बात है वो फ़ोन से नहीं आया था, वो उसके मतलब क्लोज कहीं से तो आया था ये चीज़। जब वो पीछे घूमता है, देखता है कि एक वाइट शेडो उसके सामने खड़ी हुई है, और जो वाइट शेडो उसके सामने खड़ी है वो एक्चुअली आयशा ही है, ठीक है। तो राहुल कहता है कि उस मतलब मैं कहता हूँ आप लोग तो एक्सप्लेन अभी बता नहीं सकते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो स्टोरी में भी। तो एक बंदे में एक बंदी हो, एक बंदा हो, जो भी इंसान हो, बस इंसान हो, ठीक है। इंसान अगर मर जाता है ना, और वो अगर ऐसे मरता है जैसे मैंने कहा पेड़ पर वैसे मरता है ना, तो वो मतलब थोड़ा बुरा मत कहते हैं उसको, एंड वो अच्छा नहीं होता है। मतलब वो ऐसा मरते हैं जो भी लोग, तो उनका अगर लास्ट कुछ विश रह जाता है ना, मतलब लास्ट कुछ विश, जैसे आयशा कहता है विश कि वो राहुल से मिले एक बार, बस मिले एक बार, ठीक है। तो जैसे कि लोगों का एक विश रह जाता है ना, तो क्या हो जाता है, जब ये सब विश रहता है तो वो विश अगर पूरा नहीं होगा तो उसका आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। तो तब तक उसका आत्मा वही पेड़ में, आयशा का आत्मा जो भी थी वो उसी पेड़ में मतलब थी, उसी जगह पर थी, वो जा नहीं पाया। एंड जब राहुल आया उसके गांव में, एंड तब मतलब आयशा को ये सब चीज़ हुआ। जब राहुल ने शेडो देखा था, तब आयशा का फेस पूरा क्लियर नहीं आया,
वो डर गया था, मतलब डर के भाग, मतलब दौड़ के चल जाना चाह रहा था। And जब दौड़ के जाना चाह रहा था उसके सामने और एक पेड़ था, वहाँ से देखता है कि एक पीछे और एक ब्लैक शेडो है जो उसको मतलब रेड आई, मतलब पूरा खतरनाक मतलब उसका आँख है, उसको मारने के लिए मतलब उसके तरफ भाग रहा है। तो डूड वो कुछ समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूँ। तब उसके माइंड में एक ही चीज़ आया कि भाई वैसे भी पागल हो गया था। उसने सोचा, उसने कुछ भी नहीं सोचा कि उसकी मम्मी के बारे में भी उसने नहीं सोचा, क्योंकि पता था उसको वो अभी मर जाएगा, मे भी पीछे भी भूत है सामने भी भूत है, समझ रहे हो तुम लोग। तो उसने सोचा कि जहाँ पर मेरी आयशा मरी है वहाँ पर ही जाकर मैं मरूंगा तो मेरा आत्मा को शांति मिलेगी। तो वो उस बरगद के पेड़ सामने जाता है। जब वो बरगद के पेड़ के सामने जाता है तो देखते हैं कि जो भी वाइट शेडो था वो आयशा थी, एंड जो ब्लैक शेडो था पीछे से, उसके पीछे से वो भाग के जो आ रहा था वो अचानक गायब हो गया। ठीक है, जब वो आयशा को देखता है एंड आयशा को मतलब पकड़ जोर के पकड़ लेता है जो भी घोस्ट थी, फिर वो उसको माइंड में आता है कि वो तो घोस्ट है डूड, एंड वो डर जाता है। तो आयशा बोलते हैं मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं करूँगा। और तब राहुल बोलता है कि तुम ऐसे क्यों मरी हो, एंड मतलब ऐसे मरने का क्या नीड था, अगर मैं नहीं भी आता तो तुम मेरे फैमिली को तो देख सकते थे, मेरे फैमिली के साथ तो रह सकते थे, जो भी चीज़ें मतलब वो बोलता है। तो आयशा कहती है कि मैं किसी रीज़न से नहीं मरा हूँ, एंड किसी की प्रेशर से डिप्रेस होकर भी मैं नहीं मरा हूँ कि मुझे ऐसे किसी की बातों से डिप्रेस हो जाऊँगा एंड मैं मर जाऊँगा, मैं ऐसी लड़की हूँ नहीं। तो राहुल बोलता है तुम क्यों मरी हो ऐसे। तो आयशा क्या कहती है, जो उसके उस दिन बास में जो एक्सीडेंट हुआ था वो क्या था, वो जहाँ पर काम करता था, राहुल जहाँ पर काम करता था जिस फैक्ट्री पे, वहाँ पर एक बंदा काम करता था जो उससे बहुत साल पहले से काम करता था, एंड उसको इतना उसका बॉस से मतलब वो नहीं मिला, मतलब इज्जत नहीं मिला, एंड उसको इतना अच्छा पोस्ट भी नहीं मिला। एंड राहुल 3 साल में जाकर बहुत अच्छा पोस्ट तक चला गया, एंड बॉस भी उसको बहुत इज्जत देता था, प्यार करता था, मतलब अपने फैमिली के जैसा अपना कुछ मानता था। एंड जो बंदा उससे पहले आया था वो जलस हो रहा था उससे कि मैं इतने साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, वो बंदा मुझसे इतना तरक्की क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है। ठीक है, तो वो बंदा क्या करता है, मतलब कुछ तांत्रिक के पास जाता है, एंड देन वो मतलब ऐसे कुछ एक गोश्त जो भी चीज़ ब्लैक मैजिक है उसको उसके पीछे भेज देता है कि उसको मार दे, वो जो भी चीज़ था उसको मार दे। ठीक है, लेकिन जब वो फ्लाइट से आ रहा था तब उसके बैग में एक उसके गांव में मतलब उसके मम्मी ने देके दिया कुछ चीज़ें, मतलब देके दिया था कि अगर बाहर जाते हो तो ये सब चीज़ें लेके रखना, तो कोई बुरी शक्ति तुम्हें कुछ कर नहीं सकता। तो वो चीज़ उसको मतलब तब अटैक नहीं कर पाया। जब वो आ रहा था बास में, ठीक है, जब वो बास में आ रहा था तो मतलब उसका जब गांव में आया वो, तो कुछ लोग मिले तो उसको किसी मतलब गरीब लोग पैसे मांग रहे थे। ठीक है, उसने सोचा कि मैं दे देता हूँ पैसा वगैरह जो भी चीज़ है, मतलब मैं भी तो एक टाइम को वो ही करता था, क्योंकि वो जब उसके पास पैसा नहीं था, मतलब वो थी उसका जब सिचुएशन ख़राब था, तो वो पहले यही चीज़ सोच रहा था कि मैं भी अगर ऐसा भीख मांगने लग जाऊँ वगैरह वगैरह। तो इसका स्टोरी अलग है, मैं बताना नहीं चाहता, वो सीन कुछ अलग है। तो वो उसने ऐसे सोचा एंड देन उसने दिया पैसा। ठीक है, पैसे देने के टाइम उसके वो जो बैग से वो निकाला जो भी चीज़ था, उस टाइम वो जो चीज़ दिया था उसकी मम्मी ने, जो भी मतलब ताबिश कह सकते हो जो चीज़ था, वो गिर गया था उसी जगह वो। ठीक है, एंड जब वो चीज़ें गिर जाता है तब वो जो बुरी शक्ति है उस पर अटैक करने के लिए तैयार थी। ठीक है, एंड जब वो बास में जाता है तो पूरा बास को ही वो एक्सीडेंट करा जाता है, एंड देन जो भी जितने भी लोग थे सभी मर जाते हैं, एंड वो साथ पर राहुल भी मर जाता था। बट मरा क्यों नहीं वो मैं बताता हूँ, वो मर ही जाता था क्योंकि वो मरने के लिए तो उस बंदे ने उसको भेजा ही था। तब क्या होता है, जब वो बात सुनाई जाता है कि गांव में, आयशा के गांव में, मतलब राहुल का रियल गांव में, कि सब बास में सब मर गए। ठीक है, तब क्या होता है, आयशा पागल हो गई थी, एंड आयशा एक मंदिर में हर रोज़ ही जाती थी, पूजा वगैरह जो भी चीज़ है वहाँ पर करती थी। एंड उसके मंदिर में एक साधु बाबा रहते थे। तो साधु बाबा जब देखे थे आयशा मतलब पागल हो गई है, साधु बाबा को पता था कि राहुल से वो बहुत प्यार करती है। तब साधु बाबा प्रिया को बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक सीन हुआ है उसके साथ, एंड अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बट मैं इतना कर सकता हूँ, अगर
राहुल का जान मतलब दोनों में एक किसी को आपको जान देना पड़ेगा। अगर प्रिया आयशा तुम जान दे सकती हो उसके लिए, अगर तुम मर सकते हो उसके लिए, तो मतलब तुम्हें मरना भी ऐसा होगा कि तुम्हारा आत्मा जिंदा मतलब रहे इस धरती पर और उस आत्मा से लड़ाई कर सके, ठीक है। तो वैसे तुम्हें मरना होगा। अगर वैसे कर सकते हो तो राहुल जिंदा रह सकता है एंड जो भी चीज़ें। सो उसी टाइम प्रिया आयशा सोचती है कि मैं ऐसे करके मर जाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए आयशा जाके उस बरगद के पेड़ में जाके जो भी चीज़ें वो मतलब मर गई थी वहाँ पर जाकर, एंड तब ये बात राहुल को बताता है। एंड जो ब्लैक शेडो उसके पीछे अभी भी है, वो प्रिया ने बताया कि अभी कभी नहीं आएगा। सॉरी, प्रिया की बार बता रहा हूँ, आयशा बताती है कि वो और कभी नहीं आएगा। एंड देन रात को जब भी वो अननोन नंबर कॉल करती थी उसको, जो प्रिया आयशा ही थी, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बस उसके साथ ही रहती थी एंड बताती थी कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। तो बस इतना ही चीज़ है। एंड अभी भी ये जो कहानी है, एंड अभी भी जो राहुल है, राहुल ने अभी भी शादी नहीं किया एंड अभी वो अकेला है क्योंकि उसके उस घर में कोई है नहीं अभी। एंड अभी भी जब उस टाइम पर जिस दिन को वो प्रिया आयशा उस पेड़ में वो जो भी चीज़ हुआ था, उसी दिन उसको अननोन नंबर से कॉल आता है एंड बताता है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ एंड मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड कभी कभी उसको उस पेड़ के नीचे मतलब कुछ शैडो दिखती है एंड जो चीज़ें मतलब डूड मैं कैसे कहूँ, मतलब तुम बिलीव कर सकते हो, तुम्हें लगेगा ये मूवी है, बट ये एक रियलिटी स्टोरी है गांव का, जो बहुत ही मतलब अभी भी लोग यहाँ का मानते हैं कि राहुल को मतलब लोग वहाँ पर मतलब पुजारी जैसे को सम्मान करते हैं, वैसे उसको वो करते हैं। एंड जो पेड़ है उसके सामने सब लोगों ने मतलब एक कुछ वो बना दिया, दीवार के जैसा कुछ बना दिया कि कोई यहाँ पर जा नहीं सके। बस ये जगह प्रिया और राहुल का प्यार क्या याद के लिए, ठीक है। तो अभी भी कभी भी अगर राहुल रात को वहाँ पर जाता है तो देखता है कुछ शेडो उसके सामने उसके पीछे है जो उसको अभी भी प्रोटेक्ट कर रही है। एंड उसी दिन उसी टाइम को रात 2:13 को कॉल आता है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। दैट्स इट, इज स्टोरी आयशा राहुल का, जो एक प्यार का स्टोरी है। आई मीन इस स्टोरी से आप लोगों को इतना ख़तरनाक डर नहीं लगा होगा, क्योंकि ये बस मुझे अच्छा लगा कि ये स्टोरी ऐसा भी स्टोरी होता है। मगर एक लोग कहते हैं कि गोश्त बुरा होता है एंड ऐसा नहीं होता है, गोश्त अच्छे भी होते हैं मे बी। बट जो बंदे ने जलस किया उसको साथ ये वो किया, एक बंदे के जलस से एक पूरा 2 फैमिली उजड़ गया था। तो जलस मत करो यार, जो तुम्हारे हाथ से आगे बढ़ रहा है तो तुम सोचो कि डूड वो मुझसे आगे बढ़ रहा है तो मैं उससे भी आगे बढ़ के उसको दिखाऊंगा कि मैं कैसे आगे बढ़ा। तो वैसे कर सकते हो, बट जलस नहीं करना चाहिए। बट ये कलियुग है, सभी करते हैं। मेरा बात कोई घंटा मारने का गया। तो दैट्स इट, लव यू गाइस एंड पीस आउट एंड प्रादा स्नैप आउट। एंड याक्षी पार्ट 3 में मिलेंगे डूड, एंड याक्षी पार्ट 3 बहुत ही मज़े का वीडियो आएगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, प्यार करो गाइस। मैं बस इसी होप रखता हूँ कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वाइड स्टूडियो में बार बार जाकर देखता हूँ मेरा व्यूज़ कितना है। आई नो व्यूज़ नहीं आता है क्योंकि यूट्यूब भी मुझे मेरा वीडियो अभी इतना लोगों को सजेस्ट नहीं करता है, और जितने लोगों को सजेस्ट करते हैं मे भी वो लोग मेरा वीडियो देखते नहीं है। बट स्टिल मेरा भी एक ही वही माइंड में है कि मैं भी कुछ कभी कर सकूँ, अगर गॉड्स प्लान हुआ तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। दैट्स इट गाइस, लव यू, पीस आउट, मेक सम नॉइस इन डार्क वर्ल्ड एंड प्रादा शिट। हमारा ठोकरों से कुछ पुराना खास नाता है, हमारा ठोकरों से कुछ पुराना खास नाता है जिसने इश्क ही देखा न वो रब का दुलारा है, जिसने इश्क ही देखा न वो रब का दुलारा है। अब हाले दिल तो ना पूछो, बताते डर सा लगता है, इस खाली घर को ना लूटो, ये बुज़दिल